हेलो दोस्तों, आपका इस वीडियो में स्वागत है। आज हम इस वीडियो में संविधान के महत्वपूर्ण क्वेश्चनों की चर्चा करेंगे जो एग्ज़ाम में बार बार पूछे जाते हैं। हम पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा, भारत की संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो हमारे ऑप्शन है इसके डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, महात्मा गांधी। तो हमारा इसका आंसर हो जाएगा डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। और ये बैठक जो हुई थी 9 दिसंबर 1946 को। अब देखिए हम अगला क्वेश्चन लगाते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है, 11 दिसंबर 1946 को किस संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष चुना गया था? जवाहरलाल नेहरू को, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को, के.एम. मुंशी को। तो हमारा इसका आंसर हो जाएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। हम क्वेश्चन नंबर 3 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा, भारतीय संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो हमारा ऑप्शन है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, के.एम. मुंशी। देखिए, प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। इस समिति में 7 सदस्य थे टोटल, अध्यक्ष को शामिल करने के बाद। हम क्वेश्चन नंबर 4 की ओर चलते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है, भारतीय संविधान कब अंगीकृत किया गया? मतलब भारतीय संविधान जो था कब अंगीकृत किया गया था? ऑप्शन है हमारे 26 जनवरी 1950 को, 26 जनवरी 1949 को, 26 नवंबर 1950 को, 26 नवंबर 1949 को। देखिए, संविधान अंगीकृत किया गया था 26 नवंबर 1949 को, लेकिन पूर्ण तरीके से लागू किया गया था 26 जनवरी 1950 को। हम अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, संविधान की भारत की संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार कौन था? भारत की संविधान सभा का सलाहकार कौन था? तो ऑप्शन है हमारे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, सर बी.एन. राव, के.एम. मुंशी। तो इसका आंसर हो जाएगा सर बी.एन. राव। हम अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, संविधान के अनुच्छेद 1 भारत को क्या कहा जाता है? संविधान के अनुच्छेद 1 में भारत को क्या कहा गया है? परिसंघ, महासंघ, एकात्मक अधिकार, राज्यों का संघ। तो देखिए, संविधान के अनुच्छेद 1 में भारत को राज्यों का संघ कहा गया है। हम क्वेश्चन नंबर 7 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, विश्व का सबसे बड़ा लिखित एवं सर्वाधिक व्यापक संविधान किस देश का है? मतलब सबसे बड़ा लिखा हुआ और व्यापक संविधान किस देश का है? ब्रिटेन का, भारत का, कनाडा का, दक्षिण अफ्रीका का। तो सबसे बड़ा लिखित और व्यापक संविधान भारत का है। इसमें 395 अनुच्छेद और 22 भाग और 12 अनुसूचियां हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 8 है, लिखित संविधान की अवधारणा सबसे पहले किस देश में पेश की थी? लिखित संविधान की अवधारणा सबसे पहले किस देश ने पेश की थी? तो ऑप्शन है संयुक्त राज्य अमेरिका ने, फ्रांस ने, ब्रिटेन ने या स्विट्ज़रलैंड ने। तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रांस ने। क्वेश्चन नंबर 9 है, भारतीय संविधान में शामिल नीति निर्देशक तत्व किस देश के संविधान से लिए गए हैं? मतलब किस देश के संविधान से प्रेरित किए हैं भारत ने नीति निर्देशक तत्वों को? तो कनाडा, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, आयरलैंड। तो हमने आयरलैंड से प्रेरित किए हैं नीति निर्देशक तत्व। देखिए, नीति निर्देशक तत्व संविधान के भाग 4 में हैं और अनुच्छेद 36 से 51।
देखिए अगला क्वेश्चन देखें। क्वेश्चन नंबर 10 कहता है हमारा, भारतीय संविधान कैसा है? मतलब भारतीय संविधान का क्या प्रारूप है, कैसा है? कठोर, लचीला, ना कठोर ना लचीला, कठोर और लचीला दोनों। तो देखिए भारतीय संविधान जो है वो कठोर और लचीला दोनों हैं, दोनों प्रकार का है भारतीय संविधान, कठोर भी है लचीला भी है। देखिए कुछ संविधान संशोधन करते हैं तो आसानी से हो जाते हैं, कुछ विशेष बहुमत के द्वारा किए जाते हैं, इस कारण ये कठोर और लचीला दोनों राज्यों का बहुमत लिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 11 की बात करते हैं, 11 पे आते हैं। स्वतंत्र भारत के प्रथम कानून मंत्री कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल, मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। तो प्रथम कानूनी मंत्री जो थे वो थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, लेकिन जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री थे। जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री थे और ये वल्लभ भाई पटेल जो थे वो गृह मंत्री थे और मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद शिक्षा मंत्री थे। क्वेश्चन नंबर हम 12 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है, गीत जन गण मन को भारत के राष्ट्रीय गान के रूप में किस वर्ष स्वीकृत किया गया था? 1947 को, 1949 को, 1950 को या 1951 को। मतलब जनगण मन को भारत का राष्ट्रीय गान किस वर्ष स्वीकार किया गया था? तो ये किया गया था देखिए 1950 को। हम अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 13 है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने किस अधिकार को संविधान का हृदय और आत्मा कहा था? मतलब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने किस अधिकार को संविधान का हृदय और आत्मा कहा था? धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, संपत्ति का अधिकार, समानता का अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। देखिए अंबेडकर जी ने संवैधानिक उपचारों के अधिकार को संविधान का हृदय और आत्मा कहा था। देखिए जो संवैधानिक अधिकारों का उपचार है वो अनुच्छेद 32 में है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 में दिया हुआ है। हम अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 14 है, निम्नलिखित में से कौन सा संशोधन मिनी संविधान माना जाता है? मतलब मिनी कॉन्स्टिट्यूशन माना जाता है, छोटा संविधान माना जाता है। तो 7वां संविधान संशोधन 1956, 24वां संविधान संशोधन 1971, 42वां संविधान संशोधन 1976, 44वां संविधान संशोधन 1978। मतलब किस संशोधन को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन माना जाता है? तो देखिए सबसे ज़्यादा संशोधन जो हुए हैं वो हैं बहुत 42वां संविधान संशोधन 1976 को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन माना जाता है, कहा जाता है, क्योंकि प्रस्तावना में भी एक संशोधन हुआ था जो 42वें संविधान संशोधन के द्वारा 3 शब्द उसमें जोड़ गए थे, पंथनिरपेक्ष, अखंडता और समाजवादी। देखिए आज के वीडियो को हम वहीं समाप्त करते हैं और इससे आगे के क्वेश्चन हम अगली वीडियो में स्टार्ट करेंगे। जय हिंद।